आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन। आज सुबह सुबह फिर मैं आप लोगों के लिए एक उपाय लेकर के आई हूँ। उपाय इसलिए लेकर के आई हूँ कि कई लोग मुझसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि अपनी पारिवारिक स्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान है, या मैं यूँ कहूँ कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, फिर अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगता है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती मुझसे हुई, या ऐसा कौन सा गलत कार्य मैंने कर दिया जिसके बदले भगवान हमें ये सब दे रहे हैं, ये दिन दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियों से आप जूझने लगते हैं। तो अचानक ऐसा क्या होता है? तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, दिमाग परेशान रहता है, मन घर से भागने का करता है। घर से बाहर आप रहते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको एक भारीपन महसूस होने लगता है। आपको लगने लगता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, या बिल्कुल आप अच्छे खासे मूड में आते हैं, घर में सब कुछ बिल्कुल शांत है, लेकिन आपके आते ही आपको लगता है कि एकदम से सारी चीज़ें जो हैं बिगड़ रही हैं। एकदम से सब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, कलह हो रहे हैं जिसकी कोई वजह नहीं है। आप गौर से सोचते हैं तो देखते हैं कि कोई भी ऐसी वजह नहीं थी जिसकी वजह से कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हों, या आपको जो भी एकदम से अशांत माहौल हुआ है वो। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। व्यवसाय या जॉब में आपका जो करियर होता है वो डाउनफॉल पे आने लगता है। चारों तरफ से आपको अपने बारे में कुछ बुरा ही सुनने को मिलता है। चारों तरफ से आपको महसूस होता है कि लोग आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक उपाय लेकर के आई हूँ। कई बार होता क्या है कि कुछ लोगों के अंदर एक जेलसी की भावना होती है, या दूसरों को खुश होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में उनका जो एक दिमाग होता है कुछ इस तरीके का कार्य करता है कि वो आपके ऊपर नज़र लगाते हैं, कोई जादू टोना टोटका कर देते हैं, आपके काम को बांध देते हैं, आपकी खुशहाली को बांध देते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो उनसे बचने के लिए उपाय मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, हमारा ध्येय हमेशा ये होता है कि हम अपना अच्छा करें, लेकिन किसी का बुरा नहीं करें। हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अपने जीवन में खुशियाँ लेकर के आएँ। जितना हमसे संभव हो सकता है हम किसी का भला करने की कोशिश करें, लेकिन अगर हम किसी का भला नहीं भी कर सकते हैं तो हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। ये हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए। और कम से कम मैं तो यही मानूंगी कि अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो कम आपके मन में कभी भी किसी के लिए बैर भाव नहीं होना चाहिए, किसी का भी बुरा करने की सोच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो उपाय लेकर के आई हूँ, उपाय बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हमेशा कहती हूँ कि छोटे छोटे लेकिन बहुत सरल उपाय लेकर के आने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक मेरा विश्वास है, मैं जो भी उपाय लेकर के जब भी आती हूँ तो मेरा विश्वास यही होता है कि ये उपाय जो भी करेगा उनको सफलता ज़रूर हासिल होगी। यही कोशिश है कि जितना संभव हो सके हम किसी के लिए अगर कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम इस जरिए ही सही कुछ एक का जीवन अगर सुधर जाता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी दुआ मिलती है, तो यही जीवन सार्थक हो जाता है। देखिए, मानव जीवन है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मानव जीवन में परेशानियाँ कभी नहीं आएंगी, कठिनाई कभी नहीं आएंगी, या जीवन बिल्कुल ऐसे सरलता से बीत जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जीवन लड़कर ही जीतने का नाम है। ठीक है ना? मैं हूँ ऐसा नहीं कह सकती कि मैं इतना सब कुछ चीज़ें जानती हूँ, करती हूँ, तो मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। जीवन का और परेशानियों का एक कहते हैं ना कि बहुत ऐसा नाता है कि एक दूसरे के बिना वो दोनों अधूरी हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी होती है कि जीवन सरलता से बीत जाए, उसके लिए ऐसी कोई परेशानी ना उठानी पड़े, ऐसा कोई खामियाजा ना उठाना पड़े कि हमें किसी से भी बिछो मिले, या हम ऐसी स्थिति में, दयनीय स्थिति में आ जाएं कि लोग हमें हीन नज़रों से देखना शुरू कर दें। हम अपने जीवन को एक ज़रूरत, जो निजी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी पूरी ना कर सकें। तो चलिए, जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर मेरे उपाय आप लोगों के लिए कारगर साबित होते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में उनको करने से कुछ भी परिवर्तन हुए हैं, तो मेरी सबसे यही विनती होती है कि जो भी उपाय आप करते हैं और आपको लगता है कि उनको करने से कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आए हैं, परेशानियाँ दूर हुई हैं, तो वो उपाय ज़रूर यहाँ पर बांटा कीजिए, वो उपाय ज़रूर आगे शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करवाइए। देखिए,
सब्सक्राइब आप करवाते हैं, हमें भी फ़ायदा होता है, लेकिन आपको भी फ़ायदा होता है। हमारा फ़ायदा ये होता है कि एक परिवार बनता है, एक पहचान बनती है, लोगों तक जो चीज़ें हम पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारा जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास वो चीज़ें पहुँचे, वो पहुँचती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपको उपाय क्या करना है, आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन करना ये है कि आपको बाज़ार से काले रंग का छोटा सा मटका लेकर के आना है। अगर आप काले रंग का मटका नहीं मिलता है तो आप मिट्टी का कोई भी मटका ला करके उसको काले रंग से रंग दीजिए। अब आपको करना क्या है कि रात्रि के समय आपने उस मटके के अंदर 11 रखनी है लौंग, 21 रखनी है काली मिर्च के दाने, एक हल्दी की गांठ रखनी है और एक नींबू रखना है। और ऐसा करके आपको उसको ऊपर से काले कपड़े से उसका मुंह जो है वो ढक देना है। ठीक है, बांध देना है यानी कि। और बांधने के बाद आप सोते समय अपने उस घड़े को पश्चिम वॉल पर, यानी कि जो आपकी वेस्ट वॉल है उस वॉल पर आप रख दीजिए। सारी रात उसको वहीं रखे रहने दीजिए। सुबह सूर्य उदय से पहले आपको उठना है। एक दिन का कष्ट है लेकिन करिए, बहुत सारे कष्टों से छुट्टी मिल जाएगी। सुबह आपको उठना है, उठ करके आपको उस घड़े को किसी बहते जल में प्रवाहित करना है। लेकिन यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहता हुआ हर जल हर जगह मिल जाए ये संभव नहीं है। तो ऐसे में आपको करना ये है कि आपको किसी भी, लेकिन सूर्य उदय से पहले आप करेंगे, किसी भी गणपति मंदिर में आप जाइए। गणपति जी के मंदिर में जा कर के वहाँ पर सीढ़ियों पे रख के आए। आपको गणपति जी को नहीं चढ़ाना है, गणपति मंदिर में जा कर के वहाँ सीढ़ियों में आपको वो घड़ा रख करके और वापस आ जाना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर आकर के आप अपने हाथ मुंह धो लीजिए, उसी के बाद आप किसी से बात कीजिएगा। उपाय बहुत छोटा सा है, बहुत सरल सा है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी उपाय करने के लिए आपका विश्वास क्या है। अगर आपके मन में संशय आ रहा है, अगर आपके मन में उस उपाय को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे आ रहे हैं, तो उस उपाय को बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे विश्वास से ही परिपूर्ण होता है। हमारे विश्वास के द्वारा किए गए उपाय हमें बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं और उन उपायों से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। देखिए, ये उपाय जो है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हम सिर्फ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं, जितनी भी परेशानियाँ आई हैं, वो दूर हो जाएंगी। बहुत छोटा सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। चलिए, इसी के साथ सभी को मेरा शिव वंदन। फिर कुछ नया, फिर कुछ ऐसा ही उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आने की कोशिश करूँगी, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो, कष्ट आपके दूर हों, आप सब लोग खुशहाल रहें और इसी प्रकार से मुझसे जुड़ते रहें और हम एक बहुत विस्तृत परिवार बनाएं। चलिए, सभी को मेरा शिव वंदन।